हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों सीईटी 2025 का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया और आज दोस्तों 29 सितंबर हो चुकी है, यानी पेपर हुए 2 महीने का टाइम बीत चुका है। लेकिन अब तक ना तो करेक्शन पोर्टल को लेकर कोई अपडेट है और ना ही रिजल्ट को लेकर। बहुत सारी वीडियोस आप अब फिलहाल देख रहे होंगे कि रिजल्ट अगले 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा या दीपावली तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जहां पे एक और चेयरमैन साहब जब सीईटी का पेपर हुआ था उसके तुरंत बाद ये कह रहे थे कि भैया अगस्त में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक हम पेपर भी करवा लेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए जिनको ग्रुप डी एग्जाम में अपीयर होना है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रुप डी का पेपर भी करवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब तक चेयरमैन साहब की कही हुई किसी भी बात पर अमल नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब पूरी तरह से सरकार की कठपुतली हैं कि उनको ये बोला गया है कि आप बस माहौल बना के रखिए, बच्चों का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट रखिए, पेपर तो तब होगा जब सरकार चाहेगी। और सरकार कब चाहेगी दोस्तों? जब चुनाव नजदीक होंगे। तो फिलहाल तो कोई चुनाव है नहीं, तो इसलिए सीईटी भी उसी प्रकार से आपको बस लॉलीपॉप दिया जाएगा, कभी कोर्ट केस के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। चीजों को डिले करने का काम लगातार चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है पूरी अपडेट, अब क्या रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या यहाँ पे कमी थी, क्या यहाँ पे सुधार हो सकता है? अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, हरियाणा सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अगर उम्र है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, 7,565 पद हैं और दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 737 पद हैं। अगर आपकी उम्र है तो आप उनमें ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इधर सीईटी का शेड्यूल भी नया और उधर आपकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि एसएससी और दिल्ली पुलिस पूरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्तियां करवा रही है। तय समय के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होता है, तय समय पे रिजल्ट आता है, तय समय पे फिजिकल आता है और तय समय पे आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। यहां पे ना तो पेपर का पता होता है, ना ही रिजल्ट का पता, ना करेक्शन पोर्टल का पता, ना मेंस के बारे में कोई कैलेंडर एचएससी की तरफ से कोई आया है। हमसे अच्छा तो राजस्थान है, जहां पे आगामी जो भर्तियां होती हैं सीईटी के तहत उनका कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया जाता है कि कौन सी भर्ती कब होगी, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब उसका पेपर होगा। तो जो बच्चा जिस भर्ती में इंटरेस्टेड है या उसके लिए एलिजिबल है वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेता है। यहां पे 3 दिन पहले पता लगता है कि ये बच्चा है जो इस एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यहां का माहौल तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल राम भरोसे है। यहां पे ना तो चेयरमैन साहब की चलती है और ना ही उनके सदस्यों की चलती है, यहां पे चलती है सरकार की। जैसा आगे से आदेश आएगा वैसा यहां पे उसको पालन कर लिया जाता है। क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो जैसे पेपर खत्म हुआ था तभी कह रहे थे कि भैया 5 से 7 दिन में करेक्शन पोर्टल आ जाएगा, रिजल्ट भी अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे थे कि ग्रुप डी की भर्ती हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 दिन के बाद ही पेपर करवा लिया जाएगा। तो अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सच्चाई ये है दोस्तों कि एसएससी जो देश भर की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षाएं करवाती है, हालांकि उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जो कैलेंडर वो जारी करती है कम से कम उसके अकॉर्डिंग पेपर होता है। तो उसमें भी अगर 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा हो, कम से कम 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है रिजल्ट को जारी करने में। तो ये तो एचएससी है, यहां पे तो 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 11 लाख बच्चे फॉर्म पेपर में अपीयर हुए हैं। तो टाइम कम से कम 2 से 2.5 महीने का लगता है। लेकिन ये हरियाणा है दोस्तों, यूट्यूबरों को भी अपने कोर्स वो प्रमोट करने होते हैं लगातार रिजल्ट के नाम पे कि रिजल्ट आएगा तो बच्चे मेंस के कोर्स खरीदेंगे, इसलिए इस दिन आएगा रिजल्ट, इस दिन आएगा रिजल्ट करके लगातार बच्चों को भी गुमराह करने का काम मिलता है और उनके व्यू बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 13 लाख बच्चों ने जब फॉर्म भरा है, 11 लाख अगर एग्जाम में बैठे भी हैं तो उनके रिजल्ट में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है ना। वो तब होता है जब सरकार का चुनाव नजदीक हो कि भैया अगले 1-2 दिन महीने में आपका भर्ती प्रोसेस करवानी है, तब ये रातों रात काम करते हैं। जैसे आपने पीछे देखा, ठीक है ना, कि भैया फिजिकल, इधर फिजिकल चल रहा है हरियाणा पुलिस का, इधर लिस्ट आ गई है कि ये बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मैथ रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीईटी की तैयारी करते रहिए, लेकिन अगर आप
की उम्र है, आपकी हाइट और आप इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दिल्ली पुलिस की नौकरी हरियाणा से पहले लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ नहीं पता कि लगने के बाद भी केस चलते रहते हैं, कब नौकरी से हटा दिए जाओगे, कब लगा दिए जाओगे, कोई यहाँ पे अंदाजा नहीं है। ये सेफ एंड सिक्योर जॉब है, बढ़िया यहाँ पे सैलरी है। हरियाणा की मैं कह सकता हूं कि 2-3 नौकरियों को छोड़कर कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें शुरुआती सैलरी आपकी 45,000 रुपए हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, ड्राइवर में भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप उसको सोच समझ के तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये अपडेट आ रही है कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन था उसको लेकर केस हुआ कोर्ट में, और उसके बाद पहले तो केस को डिसमिस कर दिया गया, दोबारा अपील की गई, दोबारा यहाँ पे खारिज कर दिया है, तो इनके ऊपर केस भी हुए हैं। यहाँ पे सीटी भर्ती को बदनाम करने वाले रैकेट ने युवाओं से वसूले लाखों रुपए, यानी कोर्ट केस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजों से आप बचिए, क्योंकि इसमें केवल आपका टाइम और पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हरियाणा में कोई नया नहीं है, ये पूरे इंडिया में लागू है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, रही बात रिजल्ट की दोस्तों, तो रिजल्ट मुझे लग रहा है, अगर मैं बात करूं सीईटी एग्जाम की, ठीक है, सीईटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 26-27 जुलाई को आपका पेपर हुआ दोस्तों। ठीक है, अब इसके लगभग 2 महीने तो कम से कम लगते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि करेक्शन पोर्टल आएगा, तो करेक्शन पोर्टल की अगर हम बात करें दोस्तों तो संभावना है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि चेयरमैन साहब की नहीं चलती तो हमारी कहां चलेगी, आप ये सोचिए दोस्तों। तो हमने पहले वीडियो बनाई तो सितंबर फर्स्ट वीक में बताया भैया अगस्त में लास्ट में आ जाएगा, वो भी नहीं आया, सितंबर फर्स्ट में आ जाएगा, वो भी नहीं आया, तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है दोस्तों कि अब जो संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज भी निकल के आई कि नवरात्रों में आ जाएगा सीईटी का रिजल्ट, है ना, आपने देखा होगा कि नवरात्रों में युवाओं को मिलेगा गिफ्ट मिलेगा, उनको सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। भैया नवरात्रि तो निकलने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, रावण जल जाएगा, लेकिन चेयरमैन साहब का घमंड है वो नहीं जलेगा दोस्तों, क्योंकि ना तो किसी को सुनते हैं, ठीक है ना। तो करेक्शन पोर्टल है दोस्तों, वो अक्टूबर की 10 से 12 तारीख, ठीक है, अक्टूबर की 10 से 12 तारीख तक आने की संभावना है। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, रिजल्ट तो ये अक्टूबर लास्ट में ही संभावित है, इससे पहले संभावित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट है, एक न्यूज भी आज आई हुई है। अब ये भाई साहब इनकी एक डेट थोड़ी सी जो है, मतलब एक प्रकार से इनकी जो भविष्यवाणी थी जो इन्होंने की थी वो सही साबित हुई, तो अब ये मान के चल रहे कि सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। इन्होंने भी कहा था कि भैया नवरात्रों में रिजल्ट आ जाएगा, वो तो आया नहीं, अब इन्होंने एक नई डेट दे दी है और ये कह रहे हैं कि भैया 10 अक्टूबर तक करेक्शन पोर्टल आ जाएगा, और इनका ये भी मानना है कि उसके 7 दिन बाद ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीजें होंगी, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का केस है, उसके बाद 20 ग्रुप का मामला फाइनल अटका हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इतना जल्दी काम नहीं होता है, और दूसरा अभी छुट्टियां भी चल रही है, ठीक है ना। तो दीपावली के आसपास आपका करेक्शन पोर्टल देखने को मिलेगा, और अक्टूबर के लास्ट में संभावित है कि सीईटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिए, हरियाणा सीईटी की भी तैयारी करते रहे, साथ ही साथ सेंटर में बहुत सारी नौकरियां हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, और कल एसएससी ने कांस्टेबल जेडी की भर्तियों का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप उनकी भी तैयारी करते रहिए। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैथ की क्लास में आप जुड़ सकते हैं रात को 9 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।